जब हम दूसरों से ईर्ष्या या बदला लेने की भावना को छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत शांति आ जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे मन में एक अशांति बनी रहती है। और साथ ही जो लोग अपनी भूल को हर बार स्वीकार कर लेते हैं उनको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने काम में खुशी ढूंढने लगता है तो उसके लिए वो काम बोझ कभी भी नहीं होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अगर मैं अपनी कहूँ तो मेरे मॉर्निंग के कम से कम 4 घंटे तो किचन में ही निकलते हैं। आप लोगों के कितने निकलते हैं मैं नहीं बता सकती हूँ। और कहने को परिवार बहुत छोटा है, शायद यही कारण है कि मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में निकलता है। अब आप लोग कहेंगे कि फैमिली छोटी है, उसके बावजूद मैं कह रही हूँ कि मेरा ज़्यादा टाइम मेरा किचन में निकलता है। तो इसका कारण मैं बता दूँ कि अगर हमारी जॉइंट फैमिली होती है, मान लो एक ही किचन में हमारे सास ससुर देवर ननंद और हस्बैंड वाइफ और बच्चों का खाना एक साथ बनता है, तो वहाँ गार्जियन की इतनी शक्ति होती है कि नहीं, इतनी बड़ी फैमिली का खाना एक साथ बन रहा है तो मान लीजिए सब्जी रोटी चावल बनना है तो वही चीज़ सबके लिए बनेगी। और सिंगल फैमिली में क्या होता है कि हस्बैंड आते हैं, वो अपनी फरमाइश करते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो तो हमें भी लगता है कि अरे चलो कौन 10 लोगों का खाना तो बनाना नहीं है, लाओ हम उनके पसंद का बना दें। फिर बच्चे आते हैं, वो अपने पसंद का नहीं, हम ये नहीं खाएंगे हम ये खाएंगे। तो ये आजकल जो ये जनरेशन में जो हम सभी को ये परेशानी है कि मॉर्निंग में क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से तो यही एक कारण है सिंगल फैमिली जो हम लोगों को इतना सोचना पड़ता है। तो अब जैसे बच्चे आए हैं, नहीं आज टिफ़िन में हम ये ले जाएंगे, आज ब्रेकफास्ट में हम ये खाएंगे, वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और मोटा अनाज मतलब एक जो दाल चावल सब्जी रोटी है या मतलब इस तरह का जो खाना है वो एक बार बन जाता था और छोटे से बड़े तक हस्बैंड वाइफ बच्चे बूढ़े सभी लोग वही चीज़ खाते थे। तो वहाँ बनाने का या फिर क्या बनाएं ये सोचने का कोई झंझट नहीं होता था। एक बंधा रूटीन होता था, बंधा टाइम होता था और लगभग खाना भी बंधा ही होता था। तो जिसको कहते हैं कि मोटा खाना, जो कि बहुत ही मतलब हेल्दी होता था। और ये आजकल के बच्चों की तरह या आजकल की फैमिली की तरह फ़ास्ट फूड वाला नहीं होता था कि इसमें टेस्ट तो बहुत है, देखने में बहुत अच्छा है, पर शरीर के लिए उतना ही हार्मफुल होता है। तो ये बहुत ही बड़ा कारण है जो हम लोग मतलब अब किचन में ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। और जो लोग मतलब जॉब वाली हैं या जो इस तरह के लोग हैं कि घर में नहीं बना सकते हैं तो वो फिर होटल का सहारा लेते हैं, रेस्टोरेंट का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन खाने का मतलब सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और अगर सहमत हैं तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं दाल चावल दाल चावल तो मेरा बन ही गया है और साथ में लौकी मैंने घिस के चढ़ा दी है। तो उसको उबाला नहीं है मैंने, हींग जीरे के साथ मैंने कढ़ाई में छौंक दिया है। और देखिए लगभग बहुत ही सॉफ्ट लौकी थी तो लगभग पकने वाली है, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने आटा लगाकर भी रख लिया है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन बन रहा है और ये हमारा लंच है, मतलब इसको हम तीनों ही लोग लंच में खाएंगे। और अभी बेटे ने बोला है कि मैं किसी चीज़ का ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। सभी लोग जानते हैं कि उसको ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो जैसे कि अगर खाने वाले बच्चे होते हैं तो दाल चावल पकड़ा दो तो वो भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्रेकफास्ट में हमें कुछ भी थोड़ा सा खाना चाहिए। अगर गरम दाल चावल है तो खैर खाने में कोई दिक्कत नहीं, पर ये अपनी अपनी पसंद होती है कि जैसे कभी पास्ता वास्ता बनेगा तो कभी पोहा बनेगा तो कभी आलू के पराठे बनेंगे, कभी मतलब ऑयली चीज़ तो वैसे भी बहुत कम बनती है, पर मेरे यहाँ तो फिर भी वैरायटी कम है। पर अगर हम और घरों में देखें तो बहुत सी वैरायटियाँ हैं, इडली डोसा और मैं कितनी चीज़ें गिनाऊँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे ब्रेकफास्ट में मांगते हैं और बहुत सी ज़्यादातर माएँ देती भी हैं। तो मेरी तरह उनका भी नंबर से कुछ ना कुछ बनता रहता होगा तो उनको ज़्यादा टाइम लगता होगा। नॉर्मली अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो 8-10 लोगों का खाना
खाना भी, रोटी में ज़रूर टाइम लगता है, पर अगर हम 8-10 लोगों का खाना भी बना रहे हैं ना, तो हमारा 1-1.5 घंटे में पूरा खाना कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई झंझट नहीं है। सीधे सीधे दाल चावल बिन के चढ़ा दिया है। सब्ज़ी काटने में थोड़ा टाइम लगना है, और सब्ज़ी सबकी 10 लोगों की एक साथ पकेगी तो वो 10 मिनट लेगी, और 5 लोगों की पकेगी तो 5 मिनट, 5 क्या 5-7 मिनट, मतलब थोड़ा ही फ़र्क आएगा उसमें। और रोटियों में हाँ ज़रूर टाइम लग सकता है। पर अब जब हम सिंगल फैमिली में रहते हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या है कि वैराइटियाँ बहुत हो गई हैं। अब सुबह मॉर्निंग का टाइम तो ये है कि फरमाइशें इतनी आती हैं, तो कभी कभी मुझे तो सबको कैंसिल करना पड़ता है, नहीं ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं अब मुझे जल्दी है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। कभी कभी ये होता है पूरा मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ क्योंकि हस्बैंड को भी जल्दी हो, और बेटा थोड़ा जब छुट्टी वाला दिन होता है तो लेट उठता है, और फिर उसको फिर ब्रेकफास्ट होता है उसका, तो फिर वो सोच के बताता नहीं आज मैं घर पे हूँ, आज मुझे ये खाना है। तो मैं भी सोचती हूँ लाओ सब काम से फ्री हो गई हूँ, तो अभी मतलब इसके लिए इसकी पसंद का बना दूँ। सब दिन तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने मतलब टिफ़िन को ही खाते हैं, तो ये मेरा नहीं है, हर माँ का यही सपना होता है कि लाओ अच्छा बच्चों को, 1 या 2 बच्चे हैं, बच्चों की पसंद का बना दें। तो इस तरह ना हमारी वैराइटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और यही कारण है कि हमारा टाइम भी किचन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, दाल फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, साथ ही साथ मैं टिफ़िन भी लगाती जा रही हूँ, और इसके साथ ही दाल में मैंने आलू डाल दिए थे, क्योंकि बेटा बोला कि आलू के पराठे चाहिए, जबकि वो टिफ़िन में डेली ले जाता है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए हैं, तो कह रहे थे मतलब जो हमारा घर का सरसों का तेल होता है, तो उसको वो कभी कभी अपनी बॉडी में लगा लेते हैं नहाने से पहले। तो उनकी भी फरमाइश थी कि अपना मतलब बोतल खाली हो गई है, इसमें तेल भर दो। तो ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे काम होते रहते हैं, पर गिनती में तो ये आता है कि हम 2 घंटे से 3 घंटे से हम किचन में लगे हुए हैं। तो आज का टॉपिक ये आप समझ लीजिए कि किचन के ही ऊपर है मेरा, तो और मेरा नहीं, अगर आप लोग गौर करेंगे तो शायद हम सभी का यही टॉपिक है कि किचन में हमारा काफ़ी सारा टाइम मॉर्निंग का खासकर ही जाता है, इवनिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए दाल फ्राई कर दूँगी मैं, और उसके साथ ही साथ जो मैंने दाल में आलू डाले थे तो उसको भी छील के और मैश करके रख लूँगी, और उसमें सब मसाला मिला के जब सब कुछ बना दूँगी तो उसके बाद में लास्ट में एकदम मैं बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर समस्या एक और आ जाती है कि मेरा बेटा इतना संकोची है कि अगर उनके पापा को जल्दी होने लगी और कुछ खाना बन गया है, कुछ रह गया है, और अगर मैं पूछूंगी कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दूँ, तो फिर वो तुरंत मना कर देगा। तो उसके बाद उसका फाइनल कहना है कि पहले अब पापा का टाइम हो रहा है तो पहले पापा को भेज दो, बाद में मुझे फुर्सत से बनाना। क्योंकि एक तो छुट्टी के दिन बच्चे लेट उठते हैं, और जिस दिन कॉलेज रहता है तो उस दिन तो बच्चे उनसे पहले उठ जाते हैं, तो पहले उनका टिफ़िन बन जाता है बच्चों का, और उसके बाद फिर हस्बैंड का बनता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा खाना बना दिया है मैंने, अब थोड़ा सा रोटियाँ सेक दूँगी। तो हस्बैंड जी अब आ रहे हैं नहा धो के खाना खाने के लिए, तो यहाँ गर्मा गर्म उनको मतलब खाने को दे दूँगी, और उसके बाद टिफ़िन के लिए उनको बना दूँगी। तो यहाँ पर जब तक तवा गर्म होता है तब तक मैं उनके लिए थाली लगा देती हूँ, क्योंकि बाद में थाली नहीं लगाती हूँ, बस रोटियाँ अब निकालनी हैं, और टिफ़िन भी उनका लग गया है, सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ रोटियाँ निकालनी हैं और गर्मा गर्म देना है, तो वो तब तक तैयार होके आ जाएंगे। तो अब वो खाएंगे और उसके बाद टिफ़िन लेके जाएंगे। फिर रात में 11 बजे तक की उनकी फुर्सत हो जाती है। वो 10:30 11 11:30 ऐसे ही मतलब उनका फिर रात का लंच होता डिनर होता है। अब यहाँ पर पराठे बना मतलब इसके रोटियाँ सबकी सेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं बेटे के लिए पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पर दाल और रायता मैंने रख दिया है, थाली में लगा दिया है, और मॉर्निंग में यहाँ पर वो चावल खाते नहीं हैं तो उसको मैं टिफ़िन में रख देती हूँ, और यहाँ पर बस गर्मा गर्म 2-3 रोटियाँ घी लगा कर दे दूँगी, और कभी बहुत जल्दी होती है तो मैं ऐसे भी दे देती हूँ, और बस उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद वो चले जाएंगे तो आराम से मैं बेटे के लिए बनाऊंगी। और आज मुझे गेहूं वाला काम भी करना है, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने मतलब देवरानी के साथ मिलकर गेहूं फैलाया था, तो उससे ले भी लिया था मैंने थोड़ा सा, तो धुला हुआ साफ बनाया हुआ ले लिया था, और मैंने तो पिसवा के रख लिया है। पर अभी जो मेरा जो पड़ा हुआ था 2 बार में मैंने जो मतलब सुखाए थे, धो के सुखाए थे, तो वो काफ़ी गेहूँ मतलब एक बार
बार के तो बहुत अच्छे सूख गए थे, दूसरी बार के नहीं सूखे थे, तो वो भी छत पर पड़े हुए हैं, तो उसको भी साफ़ करके मैं रख दूँगी। अब जब देवरानी का खाली होगा तो वो बना लेगी, पिसवा लेगी, और अगर मेरा खाली होगा तो मैं पिसवा लूँगी। वैसे मैंने तो अभी पिसवाया है तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए मेरा किचन कितना फैला हुआ है, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मेरा पूरा किचन फैल जाता है। और उसके बाद सब समेटने के बाद अब मैं आ गई हूँ, बर्तन भी खाली कर रही हूँ और एक साइड दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि अगर दूध में ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो उसका भी फटने का डर रहता है। और ये सब करने के बाद फिर मैं अभी मतलब गेहूँ में फैलाए आई हूँ उसको। तो अभी बादल अगर देखूँगी तो पहले फटक लूँगी, नहीं तो फिर शाम के टाइम में फटकूँगी। तो यहाँ पर दूध भी चढ़ा हुआ है, और जब तक दूध गर्म हो रहा है मैंने पूरा आलू मैश करके पहले ही रख दिया था। अब बेटे के लिए टिफ़िन बनाऊंगी तो उससे पहले थोड़ा सा किचन समेट दिए मैंने, क्योंकि जब जल्दी रहती है ना तो मैं मतलब काम मेरा फैलता रहता है, उतनी देर तो मेरा काफ़ी किचन फैल जाता है। पर जैसे ही उनको टिफ़िन दे देती हूँ तो पहले मैं पूरा किचन समेटती हूँ। देखिए कढ़ाई वगैरह सब खाली करके रख दी है मैंने। तो यहाँ पर कुकर कढ़ाई सब चीज़ धोने के लिए रख दी है। और अब किचन थोड़ा खाली हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा राहत मिल जाती है। और जितने जूठे बर्तन होते हैं वो फिर एक किनारे इकट्ठा कर देती हूँ, अगर मौका मिलता है तो फिर उसको धुल भी देती हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था तो बेटे के लिए पराठे बना रही हूँ। तो अब इसमें माँ बेटे दोनों लोग पराठे बनाएंगे और उसको ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसका। और हमारा ना मतलब छुट्टी वाले दिन ब्रेकफास्ट का टाइम बहुत गलत है, 11 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और बेटा तो लेट उठता है, इस वजह से उसका लेट हो जाता है, और मेरा तो टिफ़िन की वजह से लेट हो जाता है। कभी टाइम मिला तो शायद जल्दी हो जाता है, नहीं तो हम माँ बेटे छुट्टी वाले दिन तो 11 बजे ब्रेकफास्ट होता है मेरा, और फिर 2-2:30 बजे करीब लंच होता है। तो गैपिंग हमारी उतनी होती है, पर टाइमिंग हमारी बहुत ख़राब है। इतने टाइम पर खाना और ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। नाश्ते के लिए 8-9 बजे का टाइम इनफ होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर बस कुछ ऐसे मतलब टाइम टेबल है, इतनी रात वाला है तो दिक्कत हो जाती है। उधर रात में हमारा काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी देर से आते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, 9 बजे तक आ जाते हैं, और ज़्यादातर उनका 10:30 11 10 10:30 11 ऐसे हो जाता है टाइम। तो फिर उसी हिसाब से खाना पीना भी काफ़ी लेट हो जाता है। और यहाँ पर मैं पराठे भी बनाती जा रही हूँ, और बेटा कुछ पूछ रहा है तो उसको भी बताती जा रही हूँ। अगर अब अगर ये कहें कि एक घर की गृहस्थी की धुरी एक औरत ही होती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक औरत ही हस्बैंड या बच्चों को कोई चीज़ नहीं मिलती है, पूरी गृहस्थी वही संभालती है। तो मुझे अभी हस्बैंड के साथ बार बार भाग भाग के काम करना पड़ रहा था, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। वैसे मेरी 90% चीज़ें एक जगह फ़िक्स होती है, वहीं पर रहती है कि कोई अंधेरे में भी जाए तो देख सकता है। और अब बेटा भी कोई चीज़ मांग रहा है तो उसमें भी, पर बच्चों को ये है कि हम कोई चीज़ बता देते हैं तो वो ढूंढ लेते हैं, पर आदमियों के साथ लगना पड़ता है। और मुझे तो ख़ासकर इसलिए क्योंकि मेरी सोच है कि इनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। मॉर्निंग का टाइम है, ऑफिस जा रहे हैं, दिन भर के लिए आदमी बाहर जाता है, तो जो कहे वो कर दो फटाफट से। अगर जो चीज़ मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें तो टाइम पे मतलब एक जगह पे रखी रहती हैं, और कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो उनको मतलब खुद ही निकाल के दे दो, ज़्यादा ठीक है। नहीं, हमारे हस्बैंड को तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और जाता भी बहुत ही जल्दी है। मेरा गुस्सा भरा रहेगा पर उनका बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बेडरूम को सही करने, क्योंकि अब मुझे दूसरा काम भी दिख रहा है। बादल बीच बीच में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बादल आए और छींटे मार के चलता बने, तो मेरे 2 दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी। 2 दिन से मैं गेहूँ को, थोड़े ही गेहूँ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मैं उसको सुखा रही हूँ। पर आपने देखा होगा बीच में अभी 1 हफ्ते तक ऐसा मौसम चला ना कि बस भगवान जी आते थे और अचानक बिल्कुल छींटे छाटे डाल के और चलते बनते थे, तो बस गीला हो जाता था, उसके बाद फिर से धूप हो जाती थी। तो यहाँ पर मैंने जब मौसम देखा तो मैं आ गई हूँ गेहूँ सही करने, और फिर ऊपर आई हूँ तो फिर से धूप आ गई है। पर अब मेरा माइंड ख़राब हो गया था कि नहीं, अब गेहूँ मेरे लगभग काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं, तो अब बादल अभी हैं तो मैं फटक ही लेती हूँ, धूप वूप देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो मैंने मुँह लपेट लिया है कॉटन के दुपट्टे से। दूसरा धूप भी काफ़ी थी, तो दोनों देवरानियाँ यहाँ ऊपर छत पे ही बात कर रही थी।
तो वो बोली भी कि आप धूप में मतलब गेहूँ साफ़ कर रही हो, बाद में कर देना। मैंने कहा नहीं, हवा तेज़ चल रही है तो धूप इतनी नहीं लगेगी, और दूसरा मतलब हवा चल रही है तो कब बादल आ जाएँ या चले जाएँ कुछ भरोसा नहीं है, और अगर धूप निकल आएगी ना तो भी मैं फटक के साफ़ करके इसको दूसरी बेडशीट में फैला दूँगी, तो मतलब साफ़ रहेंगे। अगर मौसम ख़राब देखेंगे तो आप लोग ऊपर रहते हो तो बता देना, तुरंत हम उठा के बोरी में भर लेंगे। तो इस वजह से फटाफट से मैं अपने गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, और हवा काफ़ी मतलब गोल गोल होके चल रही थी तो गेहूँ साफ़ करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पर शुक्र है मेरा इस बार का गेहूँ गंदा नहीं है, टूटा ज़्यादा है पर गंदा नहीं है, तो साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है और फटाफट से रख दिए हैं। पर उसमें मुझे 1-2 घुन जैसे दिख रहे थे और हल्का सा मतलब ये लग रहा था कि कुछ सीला है, पर अगर पिसाऊंगी तो काम चल जाएगा। पर अगर मौसम, अब देखिए जब जितने टाइम से मैं ऊपर आ गई हूँ उतने टाइम से धूप निकल आई है। आप परछाई देख सकते हैं कि काफ़ी धूप हो गई है, और अगर ऐसी धूप बनी रही और बराबर रहेगी तो फिर मैं अभी इसी बेडशीट को भी और एक और बेडशीट डाल के और पतला पतला गेहूँ फैला दूँगी। तो अगर 2-3 घंटे का टाइम भी लग जाएगा ना। इस टाइम मेरा अगर मैं टाइम को कहूँ तो 2:30 बजे का, करीब 2 बजे 2:30 बजे का टाइम होगा शायद। तो 4-5 बजे वैसे भी उठाना होता है, और मैंने पूरे गेहूँ साफ़ करके फिर से दोनों बेडशीटों में डाल दिया, और देखिए कितना पतला पतला डाला है। अब मेरे गेहूँ सूख जाएंगे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे।